प्रदेश में अपने अंकुश तो है, फिर भी सदा ही मास्क लगाएं, बार बार हाथों को धोएं, रखें 2 गज दूरी और कोरोना के उन्मूलन तक सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन बहुत जरूरी। तब तक भीड़ भाड़ और समारोहों से दूर रहकर खुद को और अपनों को बचाएं और अपनी बारी आने पर कोविड वैक्सीन जरूर लगवाएं, ताकि किसी भी लापरवाही से हम जीती हुई जंग कहीं हार न जाएं। कष्ट बड़े ही सहे हम सबने और खूब लड़ा है राजस्थान। फिर से लॉकडाउन की नौबत न आए, इसीलिए रहें सजग, सतर्क और सावधान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा राजस्थान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। खत्म हुआ दौसा पुजारी हत्या मामला, पोस्टमार्टम के बाद अब वहीं होगा अंतिम संस्कार। मंत्री सालेह मोहम्मद पहुंचे बीदासर, सुजानगढ़ उपचुनाव को लेकर की जनसभा। करौली में यातायात प्रभारी टीनू सोगरवाल की पहल, गाड़िया लोहारों के बच्चों को पढ़ाने का उठाया बीड़ा। और अब खबरें विस्तार से। दौसा के पुजारी शंभू शर्मा के शव का 9 दिन बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। रविवार को सचिवालय में हुई वार्ता के बाद गहलोत सरकार ने भाजपा नेताओं की मांगे मान ली है। इसके बाद शव का अंतिम संस्कार करने और धरना खत्म करने पर सहमति बनी। दौसा के टिकरी गांव में मंदिर की जिस 2 बीघा जमीन को भूमाफिया ने पुजारी से हड़पा था, उसी जमीन पर अब पुजारी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पिछले 4 दिनों से जयपुर में सिविल लाइंस फाटक पर शव रखकर चल रहा धरना अब पूरी तरह समाप्त हो गया है। शव का पहले पोस्टमार्टम होगा और फिर उसके बाद टिकरी गांव ले जाकर अंतिम संस्कार किया जाएगा। सरकार के साथ वार्ता में बनी सहमति के बाद दोनों पक्षों ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। समझौता होने के बाद भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने आंदोलन और धरना खत्म करने की घोषणा की। सुजानगढ़ उपचुनाव को लेकर अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद शनिवार को बीदासर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने देर रात बीदासर में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। मंत्री सालेह मोहम्मद ने कहा कि विपक्षी पार्टियां लोकतंत्र की हत्या कर रही हैं। लादूराम पीतलिया को जिस तरह डरा धमका कर पर्चा वापस उठा लिया गया, उससे भाजपा पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। ये लोकतंत्र की हत्या है। तो वहीं सभा में पूर्व मंत्री नसीम अख्तर, कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया, चुरू सभापति पायल सैनी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। देखो, आज बीदासर के अंदर जिस प्रकार से लोगों में एक जोरदार उत्साह है, लोग चाहते हैं कि जो हमारे स्वर्गीय भंवरलाल जी मेघवाल साहब ने 2.5 साल के अंदर जो यहाँ विकास के काम किए, जिस प्रकार से 45 साल से यहाँ लोगों की सेवा कर रहे हैं, आज हमारे बीच में नहीं है। वो चाहते हैं कि आज उनके परिवार को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, वो चाहते हैं कि हमारा उनका परिवार से विधायक की जाए। तो कांग्रेस के प्रति लोगों में एक अच्छी शानदार उत्साह भी दिखा। मैं समझता हूँ 17 तारीख को जब वोट पड़ेगा तो कांग्रेस के पक्ष में पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी का एक शानदार बजट आज कोरोना काल के होने के बाद में जो उनकी योजनाएं हैं, जिस प्रकार का इनका कामकाज रहा है, तो लोग चाहते हैं कि जो 2.5 साल पहले राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनी, तो सरकार को और मजबूत बनाने के लिए, सरकार के कामकाज की मोहर लगाने के लिए आज पूरी जनता चुनाव कांग्रेस के पक्ष में है। और जब ये 2 तारीख को रिजल्ट आएगा तो एक तरफा पूरा कांग्रेस के पक्ष में है। आज जिस प्रकार से दूसरी पार्टियां लोकतंत्र की हत्या कर रही है, आज लादूराम पीतलिया जैसे आदमी, उनके घर पे छापे पड़ गए, सीबीआई पड़ गई, रेड डाल दी। आज जो संसदता खत्म कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, तो खुलेआम नाच हो रहे हैं। तो ऐसा तो कभी देश में हुआ नहीं। तो लोग समझ सकते हैं कांग्रेस ही ऐसी पार्टी जो हमेशा विकास को विकास और जनता के लिए काम करती है। खबर करौली से, जहां यातायात प्रभारी टीनू सोगरवाल ने एक नेक पहल कर समाज में मिसाल कायम की है। प्योर इंडिया ट्रस्ट के साथ मिलकर गाड़िया लोहार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की पहल की। करौली जिला मुख्यालय पर कैला देवी गंगापुर मार्ग पर गैस गोदाम के समीप गाड़िया लोहार रहते हैं, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते और इधर उधर व्यर्थ घूमते हैं।
इस पर यातायात प्रभारी टोनू सोगरवाल की नजर पड़ी तो उन्होंने उसी समय उन्हें बैठाकर पढ़ाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, यातायात प्रभारी ने शिक्षा दिलाने का संकल्प लेते हुए प्योर इंडिया ट्रस्ट के सहयोग से एक शिक्षिका को जिम्मा दिया जो प्रतिदिन इन बच्चों को पढ़ाएगी। इस दौरान प्योर इंडिया ट्रस्ट द्वारा बच्चों को कपड़ों का वितरण किया गया। साथ ही संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर खुशविहारी व्यास ने बताया कि समय समय बच्चों को कपड़े और पाठ्यक्रम सामग्री आदि संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जाती रहेगी। खबर सिरोही से, जहां बरलूर थाना क्षेत्र के नारादरा और ओडा ग्राम पंचायत में लोकार्पण कार्यक्रम रखा गया। इसमें स्थानीय विधायक संयम लोढ़ा ने उपस्थित रहकर नवनिर्मित कमरों का लोकार्पण किया। विधायक संयम लोढ़ा नारादरा और माडाणी में भामाशाह द्वारा बनाए गए 2 कमरों का लोकार्पण करने पहुंचे। नारादरा ग्राम पंचायत में आंगनवाड़ी केंद्र, अनाज भंडार, गवाई मांडल तालाब, उप स्वास्थ्य केंद्र में एक कमरे का विधायक लोढ़ा ने लोकार्पण किया। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने अपने गांव में पानी की समस्या बताई, साथ ही जल्द ही समस्या से निजात दिलाने की गुहार लगाई। विधायक लोढ़ा ने माडाणी विद्यालय में पुस्तकालय कक्ष और विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष का भी लोकार्पण किया। इस दौरान बालकों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खबर मंडावरा से, जहां क्षेत्र के गांव गूड़ा डहर की ढाणी हिंदू सिंह में स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले तपोस्थली लाइब्रेरी में ज्योतिबा फुले जयंती के अवसर पर बैठक का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन पर प्रकाश डाला। लाइब्रेरी संचालक प्रदीप सैनी ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले समाज में नई दिशा देने का काम कर चुके हैं। समाज उनके पद चिन्हों पर चलकर बच्चों को शिक्षित करे। शिक्षाविद राम सिंह ने कहा कि समाज की कुरीतियों को दूर कर समाज को संगठित करना होगा। अखिल भारतीय मीणा संघ के प्रदेश महासचिव ब्रह्मदत्त मीणा गुड़ा ने कहा कि समाज के लोगों को बच्चों की उच्च शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। विकास की कुंजी केवल शिक्षा है और शिक्षा से ही तरक्की मिलती है। वहीं लड़कों के साथ बालिका शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। समाज को संगठित कर राजनीतिक क्षेत्र में आगे आना चाहिए। इस बैठक में वक्ताओं ने महात्मा ज्योतिबा फुले के चित्र पर माल्यार्पण किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर प्रदीप सैनी, राम सिंह सैनी, कैलाश सैनी, महेंद्र सिंह, महिपाल गुर्जर, विकास सैनी और राहुल सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। राजस्थान में घर घर में गौर ईसर के गीत गूंज रहे हैं। महिलाओं और युवतियों के बीच इन दिनों गणगौर के उत्सव मनाए जाने को लेकर भारी उत्सुकता नजर आ रही है। महिलाएं और युवतियां इस दौरान गीत गाकर इस पर्व का आनंद उठा रही हैं। कोलाय क्षेत्र के झज्जू गांव के बाजार स्थित शिव मंदिर में महिलाएं और युवतियां गणगौर का बंदोला का कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। इस दौरान युवतियां गौर माता को खुश करने के लिए उनके लिए गीत गाती हैं और उन्हें प्रसाद चढ़ाकर युवतियों में वितरित करती हैं। महिलाएं अपनी गणगौर और ईसर को सजाकर बिंदोले में लेकर आती हैं। खबर चित्तौड़गढ़ के राशमी से, जहां पंचायत समिति के वीसी सभागार में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी जयंती पर गांधी दर्शन और महिला सशक्तिकरण विषय पर राज्य स्तरीय वर्चुअल सम्मेलन हुआ। मुख्यमंत्री निवास से माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित हुई। वीसी सभागार राशमी में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के ब्लॉक संयोजक गोवर्धन सिंह गिंडुलिया, सह संयोजक और किशोर न्याय बोर्ड चित्तौड़गढ़ सहित श्रोताओं ने मुख्यमंत्री, महिला और बाल विकास मंत्री के गांधीवादी विचारकों को सुना। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी के जीवन से प्रेरणा ली। महिला सशक्तिकरण पर राज्य सरकार द्वारा नई महिला नीति 2021 जारी की गई। राज्य सरकार द्वारा महिला के कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में राज्य स्तरीय संयोजक और गांधीवादी मनीष शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस सम्मेलन में राज्य से 2000 लोगों ने भाग लिया, तो वहीं करीब 1.5 लाख लोगों ने कार्यक्रम को सुनकर गांधी के विचारों का नया राजस्थान निर्माण का संकल्प लिया। और इसी के साथ फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार। जन आधार तो है ना तुम्हारे पास? अब जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाओ। आपको पता है ना, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। इसमें हर परिवार को अस्पताल में भर्ती पर इलाज के लिए 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। सामान्य बीमारी के लिए 50,000 और गंभीर बीमारी के लिए 4.5 लाख रुपए का बीमा, वो भी कैशलेस। योजना का रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। आप अपना रजिस्ट्रेशन health.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर या ई-मित्र पर करवा सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान सरकार 1 से 10 अप्रैल तक ग्राम पंचायतों में भी रजिस्ट्रेशन कैंप लगा रही है। रजिस्ट्रेशन के लिए जन आधार कार्ड या उसकी नामांकन रसीद जरूर लेकर जाएं।
जरूरतमंद परिवारों के लिए ये बीमा निशुल्क है और अन्य परिवार 850 रुपए का मामूली प्रीमियम देकर इस योजना के साथ जुड़ सकते हैं। कितनी अच्छी योजना है ना राज्य सरकार की। आप भी इसका लाभ उठाएं और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं। $99 रन पर आपके फेवरेट खिलाड़ी का आउट होना कैसा लगता है, और अपनी फेवरेट टीम जीतते जीतते हार जाए तब? ये तो फिर भी खेल की बात है, मगर कोरोना से बचाव तो जिंदगी का सवाल है। यहाँ चूकना नहीं। स्टेन बदलता कोरोना चाहे जिस रूप में भी वार करे, हमें पूरी सतर्कता के साथ टिके रहना है। कोरोना को हराने के लिए कितने ही त्योहार हमने छोड़ दिए।